देखो पूरा इसमें हम लोग देख लिए थे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, ठीक है। चलो ठीक, क्वेश्चन हम लोग सीधे बनाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन का पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। बुक मोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। किसका बुक है? फट जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरल रेखा है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है, जीरो होता है। इस पे कह रहा है एक सरल रेखा में गतिशील कण किसी स्थिति में यदि 10 m पर x इक्वल टू -25 हो, मान लो कि 10 बजे यहाँ पे -25 है, 10 m हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये जीरो हुआ, पीछे की तरफ माइनस जाएगा, ठीक है। और कह रहा है 10-15 पर x इक्वल टू 65 है, ठीक है, 10 m पर है और यहाँ पे मान करके चलो कि 10-15 है, तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह लो कितना है, +65। तो कह रहा है कि समय अंतराल में कण का विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो क्या बताए थे कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बराबर होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। टाइम कितना लग रहा है, 15 मिनट का। यही हुआ ना, 10 बजे यहाँ है और 10-15 में यहाँ है। पहले था -25, तो इसको पहले 0 तक आना पड़ेगा, तो यहाँ से 25 चलेगा और उसके बाद यहाँ से चलेगा कितना, 65। तो दोनों को ऐड कर दो, 65 + 25 और यह हो जाएगा 5 दूनी 10, 90 मीटर, ठीक है। समझ में आया क्या हुआ इस क्वेश्चन में? स्ट्रेट लाइन का मोशन था, बोल रहा है कि जब चलना शुरू किया था तो नंबर लाइन पर वो कितना था, -25 में था, ठीक है। और यहाँ से 10 बजे से 10-15 के बीच में वो बोला कि यहाँ तक पहुँच चुका था, ठीक है। तो ये -25 से पहले 0 तक आएगा, ठीक है, और 0 से फिर चलेगा 65 आगे की तरफ। तो टोटल ऐड होकर के जितना आएगा वही क्या होगा, हम लोग का विस्थापन होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है और फिर उत्तर की दिशा में 4 मीटर चलता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग को ये ड्रॉ करने आना चाहिए डायरेक्शन। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है हम लोग का ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, कह रहा है कि एक कण पूर्व की दिशा में कोई पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में चलता है 3 मीटर, ठीक है। तो मान करके चलो कि यहाँ से यहाँ तक चला और ये डायरेक्शन इसका 3 मीटर हुआ। अब ध्यान देने वाला बात क्या है कि जैसे ही यहाँ ऑरिजिन था, ये 0 था, यहाँ से यहाँ चला, तो अब यहाँ पर इसका छोटा सा एक और डायरेक्शन होगा, नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, ठीक है। अब ये वाला पोजीशन खत्म हो जाएगा हम लोग का। अब जो कंसीडर करेंगे, जहाँ पे जाकर के रुका है वहाँ से कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ से फिर देखो कहाँ चलने के लिए कह रहा है, ठीक है। कह रहा है फिर उत्तर की दिशा में चलता है, तो अगर यहाँ से 3 मीटर चला ईस्ट की तरफ, ठीक है, 3 मीटर, और कह रहा है कि यहाँ से अब चला है नॉर्थ के डायरेक्शन में, है ना। तो कन्फ्यूजन बच्चा को होता है, कुछ लोग क्या करता है फिर से इधर नॉर्थ की तरफ चला देता है यहाँ से ला करके, है ना। तो ये गलत हम लोग का हो जाएगा। हम लोग को यहीं से कहाँ चलाना है, 4 मीटर नॉर्थ की तरफ, है ना, और इसका डायरेक्शन हो गया 4 मीटर, ठीक है। तय की गई कुल दूरी क्या है, कण में विस्थापन का परिणाम क्या होगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस हम लोग का कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ का 3 मीटर और यहाँ का 4 मीटर, तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7 मीटर इसका डिस्टेंस हो गया। और बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में, द मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, ठीक है। अभी कैसे तुम आ गए तो बैठो, पूरा सटा देना दरवाजा। क्लास तुम्हारा 6 बजे से चलता है ना, पूरा सटा दो, उतना छोड़ो नहीं, गर्म हवा आ जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोले? डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, विस्थापन, कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो तो यहाँ से ऐसे जाएंगे तो लंबा पड़ेगा, तो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग का ये होगा। अब यहाँ से जब ये बन रहा है, मान करके चलो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये नीचे वाला जो था ये 3 मीटर है, ऊपर वाला जो था 4 मीटर है, तो इसका हाइपोटेनस हम लोग नहीं निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो h² = p² प्लस में b², है ना। तो h² = क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, h² = 3 3 का 9 और 4 4 को 16, ये हो गया 25 h²। h² = रूट अंडर में 25 और h = 5। तो यही हम लोग का हाइपोटेनस है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 5 मीटर। देखो डिस्टेंस 7 मीटर का हो गया, डिस्प्लेसमेंट हम लोग का 5 मीटर का हो गया, अलग हो गया दोनों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का नहीं है। बॉडी क्या किया, ऑब्जेक्ट मूव कर गया है ना, मूव कर गया। चलो नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, ठीक है।
चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। उतारना भी है क्या? बाद में देख करके उतार लेना ना, यूट्यूब कम से कम चैनल आज नहीं आएगा, इसको आने में समय लग जाएगा 2-3 दिन, टेस्ट के बाद ही आएगा ये। मान लो क्वेश्चन लड़ गया तब। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है। क्वेश्चन ध्यान से समझना, बुक है तो खोल लो, नहीं है तो बढ़िया, बस यहाँ पर देखना। कह रहा है कि एक प्लॉट है, ज़मीन है जो क्या है, कैसा है, स्क्वायर है। ठीक है, एक लड़का, इसका साइड दे रखा है 15 मीटर, तो स्क्वायर है तो हर एक साइड कितना हो जाएगा, 15 मीटर। ठीक है, एक लड़का 15 मीटर वर्गाकार भुजा वाले ज़मीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है। ठीक है, तो ये पूरा चक्कर काटने में मान करके चलो कि यहाँ से एक बच्चा चलना शुरू किया है और फिर से वापस यहीं पर आएगा कितना देर में, 1 मिनट में। 1 मिनट में 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। चलो मान करके यहीं पर चलते हैं, मान लो कि सेकंड में फिर बीच में दे दिया तो 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करता है। 2 मिनट 30 सेकंड का लड़के के विस्थापन का परिणाम क्या होगा। ठीक है, कह रहा है 1 मिनट में पूरा चक्कर काटता है तो 2 मिनट में 2 बार पूरा चक्कर काटेगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है 30 सेकंड। देखो 1 मिनट में पूरा चक्कर काट लिया, फिर इसका मन नहीं भरा, फिर एक बार चक्कर काटा, 2 चक्कर काटा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 1 मिनट में तो पूरा चक्कर काटता है। ठीक है, तो 30 सेकंड में कितना काटेगा, आधा। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा बच्चा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके बीच का ये वाला लाइन, ये 15 है, ये भी 15 है, और 15 का रूट में निकाल दो, 15√2 आंसर आ जाएगा इसका। निकाल दे के हो जाएगा, अरे हो जाएगा। देखो कैसे आएगा, h² = 15 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कर दो, ऐसा ही है ना, ठीक तो है। h = रूट अंडर में 15 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 कितना होगा, 2 दूनी 4, 450। ठीक है, रूट अंडर 450। 450 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल करके देखो तो क्या आता है, 9 × 5 = 45, 9 × 5 × 10 ये है। ठीक है, इसको करो 9 × 5 × 5 × क्या 2, इसको करो 3 × 3 × 5 × 5 × 2। ठीक है, और रूट के अंदर जो 2 बार आ जाता है वो बाहर निकल जाता है, तो एक बार 3 बाहर निकल गया, एक बार 5 बाहर निकल गया, और अंदर में √2 रह गया, तो ये हो गया 15√2। ठीक है, अब ठीक है, नहीं किताब में तुम्हारा अलग तरीका से दिए हुए, डायरेक्ट 450 डाला है और रूट अंदर कर दिया है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम लोग इसको जो पेयर निकलेगा उसको बाहर निकालते जाएंगे और उस तरह से हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है क्लास ऐसे शांत हो, तो ऐसा ही शांत रोज रहे ना। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक धावक है, मतलब रेस करने वाला लड़का है, दौड़ रहा है जो 280 मीटर व्यास कहने का मतलब है कि एक सर्कुलर पार्क है या कह लो ट्रैक है, ऐसे सर्कल, कितना बढ़िया सर्कल बना है देखो, जिसका व्यास कहने का मतलब ये डायमीटर इसका कितना है 280, इसका डायमीटर कितना दे रखा है 280 के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है, उसे 1 चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड लगता है। ठीक है, मान करके चलो कि बच्चा यहाँ से दौड़ना शुरू किया और दौड़ करके फिर वापस यहाँ पहुँचने में कितना देर लगता है उसको, 50 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है ना, 1 रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा 50 सेकंड। ठीक है, 1 चक्कर काटता है कितना में 50 सेकंड में। उसके बाद कह रहा है कि 2 मिनट 55 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, अब टाइम टोटल कितना दे रखा है 2 मिनट 55 सेकंड। कह रहा है इतना देर में वो कितना चक्कर काटेगा, तो 2 मिनट को पहले सेकंड में बदल लो, है ना, हम लोग का 60 120 और प्लस में 55। ठीक है, कितना हो जाएगा 175, डिवाइड करो 50 से, क्योंकि 50 में 1 चक्कर काट लेता है, तो जितना आएगा हम लोग का उतना निकल जाएगा। दोनों कटेगा 5 से, 5 के टेबल में 10 और में 5 के टेबल में 5 × 5 = 25, 3.5। अब ज़्यादा आसान हो गया, मतलब 3 चक्कर पूरा काटेगा और 1 आधा चक्कर काटेगा। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो इसका जो व्यास है, इसका जो डायमीटर है, इसका क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये तो आसान कर दिया, डिस्प्लेसमेंट = डायमीटर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का है।
जिसको समझ में नहीं है अभी बता देना, क्योंकि सैटरडे को इसी का टेस्ट है, सिर्फ न्यूमेरिकल रहेगा, बाद में रोना मत। नहीं समझ में आ रहा है, बाद में रोगी तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जो अभी नहीं समझ में आता ये मत सोचो कि वीडियो शूट हो रहा तो नहीं बताएंगे, है ना। नॉर्मल क्लास का जैसा बिहेव करो, हम भी नॉर्मल है, बस अल्लाह नहीं करो अल्लाह नहीं करो, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया ये कि इसके पहले वाला ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बच्चा है जो सर्कुलर ट्रैक है, नहीं बनता है रेस करने के लिए ट्रैक, उस पर जाकर के दौड़ रहा है। क्यों? दरोगा का वैकेंसी निकला है, बहाली में सिपाही दरोगा इसको बनना है, ठीक है। दौड़ना शुरू किया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूरा का पूरा एक चक्कर, मान लो यहाँ से दौड़ना शुरू किया है, फिर वापस आया यहीं पर, कितना देर में? 50 सेकेंड में। और घड़ी से टाइम मिला करके बच्चा दौड़ा 2 मिनट 55 सेकेंड, 2 मिनट 55 सेकेंड दौड़ा। तो पूछ रहा है कि 2 मिनट 55 सेकेंड में कितना दौड़ लेगा, है ना। और उतना दौड़ लिया तो उसका पूछ रहा है कि उसका विस्थापन बताइए क्या। अच्छा ये पूछ रहा है ना, वह कितनी दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। पहला क्वेश्चन, इसमें निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट तो निकल गया, अब डिस्टेंस देख लो। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा समझ में आया? देखो टोटल यहाँ पे निकालना है हम लोग का कितना चक्कर कटेगा, तो हम लोग इस टाइम को पहले मिनट को सेकंड में बदल लिए, 1 यूनिट में लेकर के चले आएंगे, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि 50 सेकंड में एक चक्कर काटता है, तो 2 मिनट को बदल दिए, कितना हो गया? 120, 60 दूनी 120, और 55 सेकेंड और एक्स्ट्रा दौड़ा था, ठीक है। सबको लिख दिए, जोड़ करके 75 हो गया। 50 से काटे, 5 के टेबल में कट गया हम लोग का 10 बार में, 5 के टेबल में कट गया 35 बार में, ठीक है। और यहाँ 10 था नीचे की तरफ, इसे काटे तो क्या पता चला कि 3.5 का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा 3 चक्कर पहले कंप्लीट काट लिया, उसका जैसे ही आधा यहाँ पे पहुँचा है ना, तो लड़का थक गया। कितना चक्कर काटेगा? चक्कर आ गया, इसी को चक्कर चक्कर काटते काटते रुक गया यहाँ पर आकर के। अब पूछ रहा है कि इस जगह पे जो रुका है, तो बताइए कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये 280 है डी, ठीक है, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, डी इज इक्वल टू दे रखा है 280, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 280 का 2 डिवाइड करके आधा कर देंगे, डायमीटर का आधा रेडियस होता है ना। रेडियस क्यों निकाल रहे हैं? इसका डिस्टेंस निकालने के लिए। एक चक्कर कटा है मतलब क्या कटा, क्या करा ये? इसका सरकमफेरेंस पे दौड़ा है ना। पूरा का पूरा एक चक्कर मतलब क्या? सर्कल का सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस 3.5 बार निकाल देंगे तो इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। पहले 3 कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस, फिर एक सेमी सर्कल का, तो उसका निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो रेडियस निकाल लिए, 2 से काटे 1 बार में, 2 से काटे 4 बार में, 0, 140 इसका रेडियस आ गया, ठीक है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कितना बार? 3.5 बार, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे 2πr इंटू 35/10, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ वाला डाटा हम लोग डाल दिए। कितना बार चक्कर काटा था? 3.5 बार। तो 35/10 लिख दो, 3.5 लिख दो, जो तुम्हारा मन करता है लिख दो। 2 का वैल्यू 2 रहने दो, पाई का 22/7 कर दो, और आर का वैल्यू 140 गुने 35/10। अब 7 के टेबल से 5 बार में इसको काटने का मन है तो काट दो। यहाँ से 0 से 0 गया, अब कुछ बचा नहीं है, ऊपर में 5 है, 22 है, 22 के टेबल 5 बार 110, और 2 से गुना करो इसको, ठीक है। फिर से एक और बताता है, बच्चा चक्कर काट रहा है इसका, ठीक है। कह रहा है कि 2 मिनट और 55 सेकंड तक ये दौड़ा, ठीक है। 50 सेकंड लगता है उसको एक चक्कर काटने में, तो 2 मिनट 55 सेकंड में कितना चक्कर काट लेगा? पहले चक्कर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चला कि 3 चक्कर पूरा कंप्लीट करता है, फिर आधा और दौड़ता है, तो उसका ये टाइम कंप्लीट हो जाता है इतना देर में। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का यहाँ से सीधा सीधा निकल सकता है। यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ जाकर के रुक गया, तो ये 2 पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं दूरी, वही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डायमीटर सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 22280, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 280 मीटर हो गया, ये 220 ही मीटर होगा। वो डिस्टेंस 220 नहीं होगा, ज़्यादा होना चाहिए इसको। अच्छा ये 14 छूट गया क्या? ये 14 छूट गया? 22 × 72 से 220 में 14 गुना करो बच्चा, और अभी इतना छोटा कैसे होगा? डिस्टेंस से कम, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें 14 गुना कर दो, तो 0 का 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 0 8 8 2 इसको जहाँ तो चाहिए 3, 30 80 हो गया ना, 30-80 मीटर हो जाएगा, मतलब 3 किलोमीटर और 80 मीटर, है ना। चलो 4 नंबर भी हो गया। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? हाथ उठाओ। टेस्ट है, आओगी ना कि भाग जाओगी? नहीं आओगी ना? आओगी ना, ठीक है। तुम क्वेश्चन हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में? हिंदी में, ठीक है। तुमसे पूछे? अरे तो हिंदी में छाप,
नहीं दे दो, हिंदी इंग्लिश में क्या रखा है वो सब तो ऐसे ही मुँह में आया है। अरे बाप, टेम्परेचर इसका बढ़ा हुआ है कितना, एसी चल रहा है फिर भी गर्म हो गया कैमरा। क्वेश्चन ये समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा था, ये ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब अच्छा कह सकते हो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है जिसको नहीं बताएंगे, बस एक बार पढ़ करके सुना देते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्योंकि सेम है उसी के जैसा, गोल ही ट्रैक पर दौड़ रहा है। लंबी दूरी के दौड़, लॉन्ग डिस्टेंस का रेस है जिसमें 200 मीटर परिधि वाले ट्रैक को, मतलब इसका सरकमफेरेंस दे रखा है 200 मीटर। गर्मी लग रहा है, जाने दो कोई बात नहीं, हमको भी गर्मी लग रहा है। 200 मीटर सरकमफेरेंस वाले ट्रैक पर उसको 4 बार इस तरह दौड़ना है कि दौड़ की प्रारंभ रेखा और समापन रेखा एक ही हो। ठीक है, जहाँ से दौड़ना शुरू किया है वहीं पर आकर के रुके और 4 बार रुकेगा। और इसका पूरा का पूरा सरकमफेरेंस कितना है? 200 मीटर का है। तो इसमें बहुत सारा कुछ पूछा है। धावकों द्वारा तय की गई कुल दूरी 200 को 4 बार गुना कर दो, 800 हो गया। उसके बाद धावकों को समापन रेखा छूते समय विस्थापन क्या है? तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे आकर रुकेगा तो विस्थापन 0 हो जाएगा। जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं आकर के रुक गया, 0 हो गया। इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में कोई गैप नहीं है। तीसरा, धावकों की गति एक समान थी या असमान? तो धावक की गति असमान होगा, अलग अलग आदमी है, अलग अलग स्पीड से दौड़ेगा। क्या दौड़ के अंत में धावकों द्वारा तय की कुल दूरी उनका विस्थापन बराबर है? गलत बात। दूरी ज़्यादा होगा, जितना बार दौड़ेगा वो उसका डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा, तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ करने लायक क्वेश्चन था ही नहीं। चलो आ जाओ यहाँ से। एक कार 7 नंबर, देखो 7 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ देते हैं, समझना। क्वेश्चन बुक है तो एक कार 25 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है और अगले 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगता है, तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या होगी? एवरेज स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस को 2 बराबर हिस्सा में बांटना पड़ेगा। ठीक है, कह रहा है इसमें कि 25 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में और अगले 25 किलोमीटर, मतलब इसको 2 बार में बांट दिया है। ये 25 किलोमीटर और ये भी 25 किलोमीटर। ठीक है, इसको अलग अलग स्पीड से दौड़ कवर किया है। पहला को किया है 30 मिनट में 30 मिनट और इसको कंप्लीट किया है 45 मिनट। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या कहता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर कितना हो गया? 50 किलोमीटर। और टाइम कितना लग गया? 30 मिनट और 30 मिनट। अब देखो किलोमीटर दे रखा है तो टाइम को हम लोग को आवर में लेना पड़ेगा। समझ में आया बात? अगर यहाँ पे मीटर में होता तो टाइम सेकंड में लेते, मिनट का बात ही नहीं होता है कभी, तो इसका ध्यान रखना है। तो 30 मिनट मतलब आधा घंटा, 45 मिनट मतलब कितना? आधा घंटा प्लस 15 मिनट और। ठीक है, तो इसको जोड़ लो, 45 मिनट और 30 मिनट कितना हो गया? 75 मिनट। 75 मतलब 60 मिनट प्लस 15 मिनट, है ना? 1 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट मतलब क्या होता है? 1/4। 15 मिनट का अगर लेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है, 15 30 15 45 15 चौको 60, तो 1/4 हो गया टोटल का टोटल टाइम। और इसको बदल लो मिक्स फ्रैक्शन को, 4 + 1 5, 5/4। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसमें कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत हुआ? फिर से देख लो एक बार, 30 + 40 मिनट। ठीक है, यही है ना टोटल टाइम? अरे वही 45 ही। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 75 मिनट। अब 75 मिनट को हम लोग अगर 60 से डिवाइड कर दें या 60 इसमें से घटा लें तो हम लोग को कितना बचेगा? 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है तो 1 घंटा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कितना बचा? 15 मिनट। ये हो गया 1 घंटा 15 मिनट। अब 15 मिनट को घंटा में कैसे बदलेंगे? 60 मिनट में होता है 1 घंटा। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना होगा? 1/60 और 15 मिनट में गुने 15 15 चौको 60, तो ये हो गया 1/4। तो 15 मिनट में कितना घंटा? 1/4। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 पूर्णांक मतलब 1 घंटा पूरा का पूरा 1/4। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलो, 4 का टेबल 1 बार 4, 4 + 1 5, 5/4। तो यहाँ पे 75 मिनट ना लिख करके इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/4। अब ये 4 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई कर जाएगा, डबल डिवीजन है, नीचे सिर्फ रह जाएगा 5। तो 5 का टेबल में 10 और में 50 और 10 चौको 40। क्या निकालना था? 40 km/h। यही हम लोग का आंसर है। एवरेज स्पीड पूछा था। ठीक है, बुक में अगर दूसरा तरीका खुद से बनाना पड़ेगा तब ना समझ में आएगा। यहाँ से जाओगे घर पे जाकर सो जाओगे तो कैसे होगा?
पी गई, बुक पे नहीं रखा करो। सब क्वेश्चन अलग रहता है तो कितना सब जितना तरह का क्वेश्चन है सब तो बता ही दिया है, बचा क्या इसमें? पूरा बचा है, इससे पूरा बच गया। अब ठीक है, लाइट जल रहा है, मेरे ऊपर ही नहीं रहता, क्या फायदा। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ठीक है, चलो 7 नंबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया है 40। चलो बहुत बढ़िया। अगर बुक से अलग रहे सॉल्यूशन ना तो कंफ्यूज नहीं करना। जैसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन वाला था, ट्रैक वाला, वो अलग था, उसमें शॉर्टकट में निपटा दिया। लो क्या बेचता है ऐसे? डोसा, इडली। चलो आगे देखते हैं। 8 नंबर, रीमा को साइकिल से 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट का समय लगता है। उसकी औसत चाल किलोमीटर पर आवर में कितना होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है 2.4 किलोमीटर। रीमा एक लड़की है, साइकिल से स्कूल जा रही है, जिसका डिस्टेंस कितना है? 2.4 किलोमीटर। और 2.4 किलोमीटर उसको जाने में समय लगता है 15 मिनट का। ठीक है, टाइम कितना का लगता है? 15 मिनट का। अब ये 15 मिनट को हम लोग आवर में बदलेंगे क्योंकि ऊपर में किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखना है, यूनिट सेम लेकर के चलना है। किलोमीटर जब भी आएगा तो हम लोग आवर में लिखेंगे, मीटर आएगा तो सेकंड में लिखेंगे, मिनट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसको आवर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? अभी बदले हैं 1/4 आवर। 15 मिनट मतलब क्या कि 1 घंटा का 4 भाग में अगर तोड़ दिए, ये पूरा 60 हो गया, तो ये 15 15 15 15 जोड़ो 60 आ जाएगा, है ना। तो सिर्फ एक पार्ट का बात कर रहा है, तो 4 बार में तोड़े तो 1/4। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसकी औसत चाल को किलोमीटर प्रति आवर में व्यक्त करें। तो औसत चाल किलोमीटर प्रति आवर में क्या होगा? यहाँ किलोमीटर पर मिनट दे रखा है। ठीक है, 15 मिनट में जाता है, किलोमीटर पर आवर में कितना हो जाएगा? 2.4, पॉइंट यहाँ से हटाओ, नीचे आ जाएगा 10 इंटू 1, ऊपर में 4। ठीक है, काटो, 2 का टेबल में 2 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, और 24 दूनी 48, 48 बटा में 5, 5 का टेबल में 9 बार में 45, 46 47 48, 3 5 का 30, 9.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिया।